तो लास्ट टाइम पे बेटा हम लोगों ने बात की थी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के पार्ट 1 में कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है वो RMgX है, R माइनस होता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दो तरीके की रिएक्शन देता था। पहला एसिड बेस रिएक्शन जिसमें वो किसी सिस्टम से H+ निकाल सकता था, और दूसरा है इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। तो हम लोगों ने पहला पार्ट पढ़ लिया है जिसमें एसिड बेस रिएक्शन कंप्लीट हो गया। आज हम दूसरी बात करेंगे क्या कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट gives electrophilic nucleophilic रिएक्शन। यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या करे, इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन किस तरीके से देता है, इसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। इस पार्ट में अगर हम बात करेंगे तो बेसिकली बात यह होगी कि जो हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है RMgX, जिसमें सीधी सी बात है जो R है वो R माइनस के टाइप का है, और यहां पर हम मानेंगे कि जो R माइनस है वो एक न्यूक्लियोफाइल है। बात समझिएगा। और जब हम इसे न्यूक्लियोफाइल बोल रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये किसी ऐसे कार्बन के ऊपर, या मैं बोल सकता हूं ऐसे पॉजिटिव चार्ज सेंटर के ऊपर, वो कार्बन भी हो सकता है, अटैक करे। बात को समझना है। तो अगर अटैक कर रहा है तो इस तरीके की रिएक्शन को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव सेंटर को बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर यानी इलेक्ट्रोफाइल। तो रिएक्शन का नाम होगा इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन। इसमें कई सारी रिएक्शंस हैं, उन्हें हमें पढ़ना है, लेकिन ये जरूर याद रखना है जो मैंने लास्ट टर्न पे आपको बोला था, वो ये कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एसिड बेस रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन से ज्यादा फास्ट देता है। अगर सिस्टम के पास एसिडिक हाइड्रोजन है तो पहले एसिडिक हाइड्रोजन निकलेगा एसिड बेस रिएक्शन से, बाद में उसके ऊपर अटैक हो पाएगा इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक। क्लियर है बात? तो वो बात की बात है। अभी के लिए अगर हम लोग पढ़ें तो हमें इसमें पहला पोर्शन पढ़ना है, रिएक्शन विद कार्बोनिल कंपाउंड्स। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन की बात कर रहे हैं, कार्बोनिल कंपाउंड्स के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। कार्बोनिल कंपाउंड की अगर बात करेंगे तो हम यहां एल्डिहाइड ले सकते हैं और कीटोन ले सकते हैं। किस तरीके से रिएक्शन होती है पहले बेसिक पार्ट समझ लीजिए। होता क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है मान लीजिए RMgX, समझिएगा, और मैंने इसकी रिएक्शन कराई किसी कार्बोनिल कंपाउंड से, तो मैं यहां पर एल्डिहाइड ले रहा हूं जिससे आपको रिएक्शन भी याद रहे। ठीक है, एल्डिहाइड से अगर मैं रिएक्शन करा रहा हूं तो आप ये बताइए, यहां R माइनस है, ऑक्सीजन पे पार्शियल निगेटिव चार्ज है और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। ये R माइनस अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर एज अ न्यूक्लियोफाइल, एज अ न्यूक्लियोफाइल जा रहा है तो न्यूक्लियोफाइल की तरीके अटैक करेगा। तो जब ये अटैक करेगा तो अटैक करते ही क्या बना देगा, HCH, और यहां पर ये R आ जाएगा, ये O माइनस, और बाकी बचा पार्ट MgX पॉजिटिव। यानी कि एक तरीके से बात करेंगे तो ये अल्कोहल का, मैं लिख दे रहा हूं, अल्कोहल का सॉल्ट टाइप का दिख रहा है। ठीक है ना, ये इस रिएक्शन का स्टेप 1 है जब रिएक्शन कराई जाती है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। इसके बाद स्टेप 2 में मैं यहां लिख दे रहा हूं, ये स्टेप 1 है ना। स्टेप 2 में हम इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं क्योंकि हमें कंपाउंड चाहिए। तो जब हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं
तो हम एसिडिक मीडियम लेते हैं यानी H3O+। तो आप H3O+ ले सकते हैं, या कई बार कुछ जगहों पर अमोनियम क्लोराइड का भी प्रयोग किया गया। अमोनियम क्लोराइड की अगर बात करें तो आयनिक इक्विलिब्रियम में आपने पढ़ा है, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड से बना सॉल्ट जो होता है उसका जो मीडियम होता है जब पानी में पड़ता है तो वो एसिडिक मीडियम होता है। तो ये याद रखना। अब अगर हाइड्रोलिसिस होगा तो H+ और OH- मिलेगा। तो ऑक्सीजन को H+ अगर मिला तो ये हो गया OH, यहां आ गया R, और साथ में जो बना वो बना Mg। X तो इसके साथ लगा ही था, और वाटर से OH आके लग गया, और MgOH एक जिलेटिनस कंपाउंड होता है। कैसा कंपाउंड होगा? जिलेटिनस। जिलेटिनस का मतलब होता है चिपचिपा पदार्थ होता है। आप नोट कर सकते हैं, ये चिपचिपा पदार्थ होता है। अब ये बताइए, अगर मैंने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन किससे कराई है? ये मेरा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट था, और इसकी रिएक्शन मैंने HCHO यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड से कराई है। तो फॉर्मेल्डिहाइड से कराने पर मुझे फाइनल प्रोडक्ट के रूप में यहां क्या मिल रहा है? एल्कोहल। और कैसा एल्कोहल मिल रहा है? 1 डिग्री, या इसी को बोलेंगे प्राइमरी एल्कोहल। क्या बना है? 1 डिग्री या प्राइमरी एल्कोहल। इतनी बात आपको याद रखनी है। अब एक बात मुझे ये बताइए, 2 स्टेप में मैकेनिज्म हो रहा है। ये स्टेप 1 था और ये स्टेप 2 था, जिसमें हमने हाइड्रोलिसिस परफॉर्म किया है। क्लियर है? अब पहले तो याद रखना है। दूसरी बात ये बताइए, अब अगर मैं आपसे बात करूंगा तो आपके मन में आएगा कि पहला सवाल कि सर ये बताइए, अगर हम केवल पानी ले ले तो क्या होगा? तो अगर आपने केवल वाटर लिया तो केवल वाटर लेने पर भी यहां पर अगर बात की जाए तो ये चीज बन जाती है, लेकिन उस समय अगर बात करेंगे तो प्रोडक्ट का अमाउंट बहुत कम होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बड़े गौर से सुनिएगा। प्रोडक्ट का अमाउंट बहुत कम हो जाता है अल्कोहल का। रीजन क्या है कि जो प्रोडक्ट में जिलेटिनस कंपाउंड बन रहा है, ये जिलेटिनस कंपाउंड फॉर्मेल्डिहाइड या कार्बोनिल कंपाउंड कोई भी लेंगे, उसके कार्बोनिल ग्रुप पर चिपक जाता है, और अगर चिपक जाता है तो फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फर्दर उसके ऊपर अटैक नहीं कर पाता। तो उस चिपचिपे पदार्थ को हटाने के लिए हम लोग कैसा मीडियम कंसीडर करते हैं? एसिडिक मीडियम। पहले सवाल का जवाब। दूसरे सवाल का जवाब कि क्या एल्कोहल फर्दर रिएक्ट कर सकता है? क्योंकि हम लोगों ने पीछे पढ़ा था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। किसके साथ? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ अगर कोई ऐसा कंपाउंड के साथ की रिएक्शन कराए जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन होता है, तो एल्कोहल के पास एसिडिक हाइड्रोजन होता है, पिछली क्लास में पढ़े। तो आप बोलेंगे कि अगर मैंने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक्सेस में लिया तो क्या रिएक्शन आगे हो जाएगी? तो आपको एक बात याद रखनी है, आपने क्या करा दिया है? हाइड्रोलिसिस। जब आप हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो जितना भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो सारा का सारा खत्म हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी रिएक्शन आगे नहीं जाएगी, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बचेगा ही नहीं। तो बोला ये जाएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कि हाइड्रोलिसिस कराने के बाद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जीआर से आप समझ जाएंगे, वैनिश हो जाता है, यानी कि खत्म हो जाता है ना? तो आगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की कोई रिएक्शन नहीं कराएंगे, और नहीं कराएंगे तो फाइनल प्रोडक्ट एल्कोहल मिलेगा। इंपॉर्टेंट बात है दोस्त, पेपर में सवाल आता है। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा? एल्कोहल। तो हमने पहला सवाल कराया है
पहला पार्ट है कार्बोनिल कंपाउंड में जिसमें मैंने फॉर्मेल्डिहाइड के साथ कराया है, ठीक है। इसी में अब अगला रिएक्शन मैं कराने जा रहा हूं कि मान लीजिए मेरे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है RMgX, R माइनस MgX प्लस, और इस बार मैं ले रहा हूं एसिटल्डिहाइड। बेसिक पार्ट है, आपको करना वही है, CH3CHO। CH3CHO मतलब एसिटल्डिहाइड। ठीक बात। स्टेप 1 में अगर हम लोग बात करेंगे तो दोस्त स्टेप 1 में क्या होगा, जो R माइनस है वो इस कार्बन के ऊपर एज अ न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा और ये CO बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होगा आपको दिख रहा होगा CH3CO माइनस MgX प्लस, यहां पर R आ चुका है यानी कोई एल्किल, मैंने जनरल केस लिया है। R आप कुछ भी बदल सकते हैं, CH3C2H5PH कुछ भी कर सकते हैं। इसके बाद हाइड्रोलिसिस कराएंगे, एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो ऑक्सीजन को H प्लस मिलेगा और MgX प्लस को OH माइनस, तो बनेगा CH3CHROH, और साइड में तो वही प्रोडक्ट बन रहा है MgOH। ठीक बात। इस बार अगर बात की जाए तो एसिटल्डिहाइड से रिएक्शन कराने पर प्रोडक्ट में तो अल्कोहल ही मिला है, लेकिन बेटा अल्कोहल में कार्बन के बगल में एल्किल है यानी कि कोई कार्बन चेन है, तो ये 2 डिग्री कार्बन है यानी कि कैसा अल्कोहल मिला है, 2 डिग्री या सेकेंडरी अल्कोहल। क्लियर है बात। तो ये हमने रिएक्शन कराई है किसके साथ, एल्डिहाइड्स के साथ, यानी कि अगर बात करें एल्डिहाइड या फॉर्मेल्डिहाइड, एल्डिहाइड में एस्टल्डिहाइड या फॉर्मेल्डिहाइड। इसी तरीके अगर मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कराता हूं कीटोन के साथ, और कीटोन में मैं ले रहा हूं एसीटोन, यहां मैं लिख दे रहा हूं मैं क्या कंसीडर कर रहा हूं बेटा, एसीटोन। तो अगर मैं एसीटोन ले रहा हूं तो आपको पता है काम वही होगा, R माइनस इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा, O पर CO बॉन्ड ब्रेक होगा। स्टेप 1 में सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, यानी सॉल्ट बनेगा CH3CH3RO माइनस MgX प्लस, और आप स्टेप 2 में हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो हाइड्रोलिसिस कराते ही बनेगा CH3CH3ROH, और साइड प्रोडक्ट यानी वो जिलेटिनस प्रोडक्ट MgOH। इस बार अगर आप देखें तो इस कार्बन के तीनों तरफ, R का मतलब भी कार्बन चेन है, तीनों तरफ कार्बन मौजूद है यानी कि 3 डिग्री या टर्शरी अल्कोहल प्रोडक्ट के रूप में आपको नजर आएगा। हाइड्रोलिसिस कराने के बाद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अमाउंट का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो इसका मतलब क्या हम लोग ये बोल सकते हैं कि अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड के साथ कराते हैं यानी कि एल्डिहाइड या कीटोन के साथ, तो अल्कोहल मिलता है। वो स्टेप हम लोगों ने लिख लिया है। अगला पॉइंट बोल सकते हैं फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़कर बाकी जितने एल्डिहाइड होंगे उन सबसे सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा, फॉर्मेल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा, और जितने भी कीटोन है वो हमेशा टर्शरी अल्कोहल आपको प्रोडक्ट के रूप में देंगे। इतनी बात नोट करेंगे तो इसके आगे हम लोग चलते हैं। तो बेटा यहां मैंने अभी जो पढ़ाया है उस पे कुछ पॉइंट लिखे हैं, आप देखिए कि आपको लगता है ऐसा है। पहला पॉइंट लिखा है ऑल एल्डिहाइड्स एक्सेप्ट फॉर्मेल्डिहाइड, यानी फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़कर ऑन रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड फॉलोड बाय एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑलवेज गिव्स, बोलो जितने भी एल्डिहाइड है वो हमेशा क्या देंगे, सेकेंडरी अल्कोहल प्रोडक्ट के रूप में देंगे।
बनाया है। फॉर्मेल्डिहाइड की ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हमेशा क्या मिलेगा, प्राइमरी अल्कोहल। ये याद होना चाहिए, पॉइंट के रूप में आता है। ऑल कीटोन्स ऑन रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड फॉलोड बाय एसिडिक हाइड्रोलिसिस हमेशा क्या देते हैं, टर्शियरी अल्कोहल। इतनी बात तो आपको समझ में आ रही है। एक पॉइंट नंबर 4 मैंने लिखा है कि जो कार्बोनिल कंपाउंड यानी एल्डिहाइड कीटोन की अगर हम बात करें तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे डिसाइड करेंगे। तो बोला गया रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। क्या मतलब है इसका, इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ इलेक्ट्रोफाइल का मतलब ये कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का न्यूक्लियोफाइल तो R माइनस फिक्स है, लेकिन अगर मैंने फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड या कीटोन लिया तो इन तीनों में जिस कार्बोनिल के कार्बन पर, फिर से सुनिएगा, जिस कार्बोनिल के यानी C डबल बॉन्ड O के कार्बन पर जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उसे बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। उतना ज्यादा होगा उतनी आसानी से इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर जाएगा। यानी मैं बोल सकता हूं क्या कि एल्डिहाइड और कीटोन में जो CO ग्रुप है, इस CO ग्रुप पर कितना ज्यादा, मैंने डेल्टा चार्ज लगाया, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। इस एल्डिहाइड कीटोन में जो CO ग्रुप है, कार्बन के ऊपर जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा उतना ज्यादा इसका इलेक्ट्रोफिलिक नेचर होगा, और मैं बोल सकता हूं कि न्यूक्लियोफाइल उतना जल्दी अटैक करेगा। क्या बोलूंगा, न्यूक्लियोफाइल उतना जल्दी अटैक करेगा। और न्यूक्लियोफाइल अगर जल्दी अटैक करेगा तो हम बोल सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो उतना ही हाई होगा। क्लियर है बात। तो अगर मैं तुमसे पूछता कि मान लीजिए पेपर में आ जाता, तो जरा बताइएगा एग्जाम्पल के तौर पे, फॉर्मेल्डिहाइड है, एसिटल्डिहाइड है और कीटोन लिया मैंने, ठीक बात। और मैं इसमें रिएक्शन की मतलब रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहा हूं। इसे मैं फर्स्ट मान ले रहा हूं, इसे मैं सेकंड मान ले रहा हूं, इसे मैं थर्ड मान ले रहा हूं। और ये हम बात कर रहे हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के रिस्पेक्ट में, ठीक है। मैंने माना इस कार्बन पर जो चार्ज है CO ग्रुप पर वो है प्लस डेल्टा 1, इस पे चार्ज है प्लस डेल्टा 2 और इस कार्बन पे चार्ज है प्लस डेल्टा 3। अब आप एक बात बताइए, इस कार्बोनिल के कार्बन को कोई सपोर्ट नहीं है, यानी जितना चार्ज है उतना ही रहेगा। इस कार्बन के पॉजिटिव चार्ज पर मेथिल का क्या प्लस आई लग रहा है, यानी कि ये चार्ज कम हो रहा होगा। यहां पर दो मेथिल लगे हैं, दोनों का प्लस आई लग रहा होगा। तो अगर मैं चार्ज के रूप में बात करूं तो क्या मैं बोल सकता हूं सबसे ज्यादा जो चार्ज है वो डेल्टा 1 होगा, उसके बाद डेल्टा 2 होगा और उसके बाद डेल्टा 3 होगा। तो ये क्या बोल रहा है कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, और वो हम निकालते थे इलेक्ट्रोफाइल पर पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा, तो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना आसानी से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये हमारा ऑर्डर होगा। यानी फॉर्मेल्डिहाइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ जल्दी रिएक्शन देंगे विद रिस्पेक्ट टू एसिटल्डिहाइड, और एसिटल्डिहाइड कीटोन के रिस्पेक्ट में जल्दी रिएक्शन देंगे। इतनी बात याद रखनी। पांचवा पॉइंट ये है कि जब भी हम एल्डिहाइड या कीटोन लेते हैं, मैं जनरल बात कर रहा हूं, और इसकी रिएक्शन में पहला पॉइंट लेते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यानी RMgX, R माइनस MgX प्लस, और दूसरे स्टेप पे हम कराते हैं हाइड्रोलिसिस। तो एक बात तो तय है कि प्रोडक्ट के रूप में क्या बनता है, अल्कोहल ही बनता है।
ये तो कंफर्म। क्लियर है बात? क्या बनेगा? एल्कोहल ही बनेगा, प्रोडक्ट के रूप में एल्कोहल ही बनेगा। ठीक है, लेकिन ये बोला जाता है कि जब भी हम ये प्रोसेस कराएंगे, इस प्रोसेस में टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम हमेशा क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं। लोग इन्हें अलग अलग तरीकों से लिखाते हैं, कोई बोलता है यहां n होगा तो n+1 होगा। मैं आपको बेसिक बात बताऊं, एक बात बताइए, कितने कार्बन बढ़ेंगे ये तो इस बात पे डिपेंड करेगा कि हमारा जो R- हमने लिया है इसमें कितने कार्बन मौजूद है। अगर ये न्यूक्लियोफाइल CH3- है तो एक कार्बन बढ़ जाएगा, C2H5- है 2 कार्बन बढ़ जाएंगे, PH- है तो 6 कार्बन बढ़ जाएंगे। बोलो भाई, तो इसका मतलब आपको याद रखना है कि इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि अगर एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ और एसिडिक हाइड्रोलिसिस को फॉलो करते हुए कराई जाए तो जो प्रोडक्ट बनता है उसमें डेफिनेटली नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज करे हुए ही आपको मिलेंगे। क्लियर है बात? तो ये 5 पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है। और छठा पॉइंट आपको ये याद रखना है, जो एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको यहां लिखा सकता हूं। ये सवाल है, या आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि ये एक एग्जाम्पल है। और कैसे सवाल किया जाता है, मान लीजिए मैंने आपके सामने कहा कि भाई हमारे पास है PH CO CH3 और हमने इसकी रिएक्शन कराई। फर्स्ट स्टेप में CH3 MgBr के साथ, दूसरा स्टेप है हाइड्रोलिसिस, समझिएगा। और वो आपको फंसाने के लिए क्या लिख देगा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के ऊपर एक्सेस, क्या लिखेगा? एक्सेस। अब आप एक बात बताइए, आपको ये पता है कि होता क्या है, CO बॉन्ड ब्रेक होगा और CH3- यहीं से आपको सवाल करना आना चाहिए। CH3- अटैक करेगा कार्बन के ऊपर, ये बॉन्ड ब्रेक होगा। तो डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाने का तरीका कैसा है देखिए, जो न्यूक्लियोफाइल है उसे कार्बन पे कार्बोनिल के जिस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है उसके ऊपर अटैक कराइए। तो जैसे ही आप अटैक कराएंगे खुद सोचिएगा, PH है, ये C है, मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, सिंगल बॉन्ड O- है, यहां पर CH3 पहले से लगा था और अटैक कौन किया? CH3-, तो क्या आके जुड़ा? CH3, ये बन गया। अब हाइड्रोलिसिस कराया है तो H+ मिलेगा, यानी ऑक्सीजन का निगेटिव चार्ज चला जाएगा और यहां क्या आएगा? H+। अब क्योंकि हाइड्रोलिसिस हो गया है, मैंने अभी पढ़ाया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जितना भी बचा होगा सारा का सारा वेनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, यानी एक्सेस अमाउंट का कोई मतलब नहीं है और हमारा यही फाइनल प्रोडक्ट होगा। आप एक्सेस देख के आगे रिएक्शन मत कराइएगा, याद रखिएगा, बार बार बोला है, हाइड्रोलिसिस कराने के बाद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट समाप्त हो जाता है। तो आपको याद रखना है ये फाइनल प्रोडक्ट होगा, क्योंकि हाइड्रोलिसिस के बाद सारा बचा, मैं लिख दे रहा हूं बिल्कुल क्लियर कट, और अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट समाप्त, खत्म, बर्बाद, कुछ भी समझिए, सब कुछ खत्म है, समाप्त है, बर्बाद है, यानी कि इसके बाद रिएक्शन कराने का कोई मतलब नहीं है। तो क्या बोलोगे सर, अगर हम इसका एक इक्विवेलेंट लें तो भी रिएक्शन हो जाएगी, 2 लेंगे तो भी यही बनेगा, 200 लेंगे तो भी यही बनेगा। तो ये बात याद रखनी है, ये 5 पॉइंट याद रखने हैं। तो एल्डिहाइड कीटोन का मामला इतना है, अगर एल्डिहाइड कीटोन के ऊपर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट काम करता है, नोट करेंगे तो आगे बात करेंगे। तो यार हम लोगों ने अब तक ये पढ़ लिया है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है वो एल्डिहाइड और कीटोन के साथ कैसे रिएक्शन करता है। अगला पार्ट है रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद एसिड डेरिवेटिव्स, यानी कि एसिड डेरिवेटिव्स कौन कौन होते हैं? एसिड हैलाइड होता है, ईस्टर होता है, एमाइड होता है,
और हम लोग बात करें अगर तो एसिड एनहाइड्राइड होता है। तो ये चार चीजें पढ़नी। रिएक्शन का कुछ टाइप है SNAE टाइप, बोलते हैं इसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एडिशन एलिमिनेशन टाइप। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एडिशन एलिमिनेशन टाइप। आपको लग रहा होगा बहुत बड़ा नाम है, आप नाम पे मत जाइए, आप काम पे जाइए। अब पहले देख लीजिए रिएक्शन कैसे होती है या किस तरीके से हम चीजों को देखते हैं। तो सबसे पहले अगर मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि मैंने यहां एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया, पीएच MgBr, तो जाहिर सी बात है जब भी टूटेगा तो पीएच माइनस और MgBr प्लस में ये ब्रेक होगा, यानी ये हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और जब भी हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कराने जाएंगे तो हम एसिड डेरिवेटिव में एक कॉमन पार्ट ले रहे हैं जिसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं RCO, और यहां मैं लिख रहा हूं लीविंग ग्रुप जिसे मैं Lg से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ये डॉटेड लाइन के अंदर है और इसे मैं क्या बोल रहा हूं? Lg। तो आप समझ जाएंगे Lg का मतलब है दोस्त लीविंग ग्रुप। यानी जितने भी एसिड डेरिवेटिव होते हैं उसमें लीविंग ग्रुप होता है, तो इसे क्या बोल रहे हैं? लीविंग ग्रुप। अब यार लीविंग ग्रुप क्या क्या हो सकता है इसकी बात करें तो कहा गया कि जो हमारा लीविंग ग्रुप है, पहला पार्ट है कि हमारा लीविंग ग्रुप हैलाइड हो सकता है, यानी Cl Br या I होगा। तो अगर Cl Br या I होगा तो ये RCOX होगा, यानी उस समय हम बोलेंगे कि हम रिएक्शन किसके ऊपर देख रहे हैं? एसिड हैलाइड के ऊपर देख रहे हैं, है ना? नाम याद रखना है, पढ़ भी चुके हैं तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं। दूसरा पार्ट, अगर हमारा लीविंग ग्रुप OR टाइप का है, OR टाइप का है मतलब मैं इसको लिख सकता हूं कि ये आप इस तरीके से समझ लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पे OCH3, तो ये होगा RC डबल बॉन्ड O OCH3। तो इसका मतलब ये ईस्टर टाइप का होगा कंपाउंड, यानी ईस्टर के साथ रिएक्शन इसी के हिसाब से पढ़ लेंगे, उसमें लीविंग ग्रुप OR होगा। तीसरा है अगर हमारा लीविंग ग्रुप OCOR टाइप का है, OCOR टाइप का है मतलब मैं एग्जांपल के तौर पे अगर लिख दूं तो OCOCH3 अगर लिखा है तो ये क्या होगा देखने में? CH3C डबल बॉन्ड O, और लिविंग ग्रुप में ये लगा देंगे OCOCH3, यानी कि ये एसिड एनहाइड्राइड होगा, एसिड एनहाइड्राइड ग्रुप बोलते हैं। ये भी एसिड डेरिवेटिव्स हैं। चौथा है और इंपॉर्टेंट है, हमारा लिविंग ग्रुप अगर है NR2 टाइप का, क्या है? NR2 टाइप का। तो NR2 टाइप का है तो बेसिकली N होगा और दो एल्किल लगे होंगे, मैं यहां CH3 और CH3 ले रहा हूं, तो डाई एल्किल एमाइड टाइप का ग्रुप है। कैसा है? एमाइड टाइप का ग्रुप है। अब अगर आपको ये रिएक्शन करानी है तो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, क्या? कि लीविंग ग्रुप के पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। क्यों? अगर लीविंग ग्रुप के पास एसिडिक हाइड्रोजन होगा तो वहां पर एसिड बेस रिएक्शन होने लगेगी। हम लोगों ने पहले लेक्चर में ये बात पढ़ी थी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के पार्ट 1 में, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो वहां जाके देख सकते हैं। तो इसका मतलब सीधा सा है कि अगर लीविंग ग्रुप के पास एसिडिक हाइड्रोजन होगा तो फिर ये रिएक्शन नहीं होगी, फिर वहां पर एसिड बेस रिएक्शन होगी। तो मैं बोल सकता हूं इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या? कि लीविंग ग्रुप के पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। वरना
एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, वरना क्या हो जाएगा, एसिड बेस रिएक्शन हो। ठीक है, लोग इसको अलग अलग पढ़ाते हैं, मैं एक साथ पढ़ा रहा हूं और आप एक साथ में जान जाएंगे। अब ये बताइए, अगर एसिड हैलाइड होगा तो लीविंग ग्रुप की तरीके हेलोजन निकलेगा। अगर ईस्टर कंपाउंड लेंगे तो लीविंग ग्रुप की तरीके OR निकलेगा। अगर एसिड एनहाइड्राइड लेंगे तो लीविंग ग्रुप की तरीके OCOR निकलेगा। और अगर आप एमाइड लेंगे तो NR2 ग्रुप लीविंग ग्रुप की तरीके निकलेगा। NH2 नहीं लेंगे, यहां पर हम लोग लीविंग ग्रुप में NH2 नहीं ले सकते और NHR नहीं ले सकते। क्यों बेटा? क्योंकि एसिडिक हाइड्रोजन मौजूद है। बोल रहे हैं ना, एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। तो एमाइड बनाते समय याद रखना है NR2 टाइप का लेना है। रिएक्शन किस तरीके से होती है इसको देखते हैं। आइए, मान लीजिए मैं इसको लिख रहा हूं PH MgBr, तो जाहिर सी बात है पीएच पे पार्शियल निगेटिव चार्ज होगा और MgBr वाले पोर्शन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। मैं इसकी रिएक्शन अगर किसी जनरल से कराता हूं, यानी कि मैंने लिया RCO और यहां पे बेटा कोई लीविंग ग्रुप लगा रखा है, इसमें कुछ भी पॉसिबल है। हैलाइड ले लेंगे, ईस्टर ले सकते हैं, एसिड एनहाइड्राइड ले सकते हैं, एमाइड बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अगर हमने ये काम किया तो क्या होगा इसको देखते चलिएगा और बहुत क्लियर कर देगा। मैं कहूंगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का पहला मोल, फर्स्ट मोल या फर्स्ट मॉलिक्यूल या फर्स्ट इक्विवेलेंट यूज होगा। और अगर यूज होगा तो यहां पे कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पे पार्शियल निगेटिव चार्ज है। ये पीएच माइनस इस कार्बन के ऊपर एज अ न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, जो हम लोग करके आ रहे हैं। जैसे ही यहां अटैक होगा, यहां पर बनेगा पीएच, ये पीएच जाके जुड़ जाएगा। या मैं इसको अगर लिखूं तो आप ऑर्डर चेंज ना करिए, तो क्या मैं लिखूंगा आर, ये CO माइनस और MgBr प्लस पीएच माइनस की तरीके गया था तो जाके जुड़ गया पीएच, और बगल में अभी भी कौन भाई साहब लगे हैं, हमारे प्यारे लीविंग ग्रुप लगे। समझिए, अभी हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का 1 मोल ही यूज किया है। ठीक, ये पहला स्टेप हो गया। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब अगर ये फर्स्ट स्टेप हो गया तो अब सिस्टम में ही अगर लीविंग ग्रुप लगा है तो लीविंग ग्रुप निकल सकता है और O माइनस न्यूक्लियोफाइल की तरीके काम कर सकता है। तो क्या ये O माइनस अटैक करे और लीविंग ग्रुप को बाहर करे? तो जैसे ही ये इसे बाहर करेगा, बाहर करते ही यहां बनेगा R और ये कंपाउंड हो जाएगा C डबल बॉन्ड O और यहां आ जाएगा पीएच। यानी कि प्रोडक्ट के रूप में आपको पहला प्रोडक्ट क्या मिला, कीटोन। क्लियर है भाई? ये तब जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का 1 मोल। क्लियर है भाई? लेकिन बोला गया अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, अगली कहानी, एल्डिहाइड कीटोन भी, अच्छा अभी हमने पानी मारा नहीं है तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट खराब नहीं हुआ है, तो क्या हम लोग ये बोल सकते हैं कि एल्डिहाइड कीटोन तो रिएक्शन देते हैं? तो ये कहा जाएगा कि अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपने किस में ले रखा है, एक्सेस में। किस में लिया है? एक्सेस में, तभी रिएक्शन आगे होगी, वरना आप रिएक्शन को कीटोन पे ले जाके रोक देंगे। बात समझ में आ रही है? यानी एसिड डेरिवेटिव अगर आपने लिया और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का 1 मोल लिया तो कीटोन पे रुक जाएगा, और अगर आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक्सेस में लिया तो एक्सेस में अगर लिया तो रिएक्शन आगे बढ़ेगी। अब अगर आगे बढ़ेगी तो ये बताइए हमारे पास है क्या, पीएच MgBr, पीएच माइनस मौजूद है
पीएच माइनस अटैक करे, CO बॉन्ड ब्रेक करे। ये सवाल में आपको पता चलेगा। तो अगर ये इसके ऊपर अटैक करेगा तो यहां पर आगे क्या बनेगा, RCO माइनस MgBr प्लस यहां पर पीएच और ये वाला पीएच एक और आ गया, यानी सॉल्ट। ठीक, इसके बाद हम इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा देंगे, ये वहां लिख के देगा। एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा दिया तो O माइनस जो है उसे H प्लस मिलेगा, यानी RCOH पीएच और पीएच, और साइड प्रोडक्ट के रूप में हमें मिलेगा MgOH Br, ये हम लोग को पता है। तो इसका मतलब अब हमारा फाइनल प्रोडक्ट ये, आप प्रोडक्ट पे ज्यादा ध्यान मत दीजिए, नाम पे। कार्बन के तीनों तरफ कार्बन है, यानी कि 3 डिग्री या टर्शरी एल्कोहल बनेगा। क्या बनेगा, 3 डिग्री या टर्शरी एल्कोहल। तो हम यहां पर, ये तरीका आपकी समझ में आ रहा होगा, नाम क्या दिया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एडिशन एलिमिनेशन। सुनते जाइएगा। क्या यहां पर पीएच माइनस न्यूक्लियोफाइल की तरीके अटैक कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। क्या यहां पर लिविंग ग्रुप का एलिमिनेशन हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। क्या यहां पर न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है, तो एडिशन भी हो रहा है, बोलो। और क्या लिविंग ग्रुप निकल रहा है, तो सब्स्टिट्यूशन भी बोलेंगे, अदला बदली होगी। तो नाम पे नहीं जाना है। अब यार हमें कैसे याद रहेगा, तो हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना पड़ेगा, और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बहुत अच्छे से काम आएंगे दोस्त। इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर बात करेंगे तो कहा यह जाएगा, मतलब आप इसको प्रॉपर नोट करेंगे। पहला पॉइंट है कि एसिड डेरिवेटिव अगर दिया, क्या दिया है, एसिड डेरिवेटिव दिया है, और एसिड डेरिवेटिव में RMgX यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो हमें 1 मोल दिया है। क्या दिया है, 1 मोल। तो हमें याद रखना है कि हमारा फाइनल प्रोडक्ट हमेशा दोस्त क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। बात समझ में आ रही है, यानी ये डिपेंड करेगा कि हमारा एसिड डेरिवेटिव कैसा है। बात समझिएगा। एसिड डेरिवेटिव में भी हम यहां पे बात करेंगे तो हम कौन से वाले ले रहे हैं, एसिड डेरिवेटिव होना चाहिए RCO टाइप, ये होना चाहिए। R का मतलब कार्बन चेन होनी चाहिए, तभी कीटोन बनेगा। अगर यहां आपने H ले लिया, क्या ले लिया, H, तो वहां पे फिर एल्डिहाइड बनेगा। ठीक, दूसरा पॉइंट इसी की बात कर रहे हैं। अगर हमने एसिड डेरिवेटिव लिया और वहां लिखा है RMgX एसिडिक हाइड्रोलिसिस, और RMgX के ऊपर या बगल में क्या टर्म यूज किया गया है, एक्सेस। तो अगर एक्सेस है तो इसका मतलब रिएक्शन रुकेगी नहीं, आगे भी चलती चली जाएगी। तो अगर आगे जाएगी तो सीधी सी बात है, इस सिचुएशन में भी हम लोग एसिड डेरिवेटिव यही कंसीडर कर रहे हैं, RCOLG टाइप का। इस सिचुएशन में आपको याद रखना है हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, 3 डिग्री या टर्शरी एल्कोहल। क्या होगा, 3 डिग्री या टर्शरी एल्कोहल। तो अगर आप इतनी बात याद रखेंगे तो कभी गलती आपसे नहीं हो। क्लियर है बात, इतना नोट करिए। तो अभी इसमें 1-2 पॉइंट और बताने हैं, वो भी बता देंगे, तो हम लोग आगे चलें। तो यहां पे मैंने एक तरीके से, आप चाहे रिएक्शन एसिड हैलाइड से कराइए, लिविंग ग्रुप में आप X कर लेंगे, ईस्टर में OR कर लेंगे, एनहाइड्राइड में OCOR कर लेंगे, और एमाइड के केस में NR2 लेंगे, NH2 और NHR नहीं लेंगे। तो अगर आप ले लेंगे यहाँ पर तो लिविंग ग्रुप बदलेंगे। तो ये कॉमन पार्ट है जो हर एसिड डेरिवेटिव में काम करता है। तो अपने को याद रखना है, अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का 1 मोल लिए तो कीटोन पे रुकिए,
एक्सेस में है तो आगे बढ़िए और हाइड्रोलिसिस कराते हुए टर्शियरी अल्कोहल मिल जाएगा। इतना पार्ट उतार सकते हैं। आगे अगर बात करें दोस्त, तो हम लोगों ने रिएक्शन का तो समझ लिया मामला किस तरीके से होती है। बोला जाता है कि रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिसिटी या रेट ऑफ अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब रिएक्शन करेगा तो किसके साथ जल्दी करेगा, किसके साथ देर से करेगा। मैंने आपको क्लासेस में बात पढ़ाई भी है, बेसिक सी बात है। क्या रेट इस बात पे डिपेंड करेगा कि जो हमारा कार्बन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज कितना ज्यादा है। भाई साहब, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतनी जल्दी न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। ठीक बात। यहां आते हैं, सी डबल बॉन्ड ओ है, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। अब पॉजिटिव चार्ज है तो Cl जो है उसके दो इफेक्ट लगते हैं, एक प्लस एम और दूसरा माइनस आई। तो क्या हमें पता है उसका माइनस आई उसके प्लस एम से ज्यादा होता है, तो इसका मतलब ये नेट में इलेक्ट्रॉन खींचेगा यानी पॉजिटिव चार्ज को बढ़ाएगा। अच्छी बात। यहां आते हैं, इतना पोर्शन, ये पोर्शन अगर बात करें तो माइनस आई से खींचेगा। किससे खींचेगा? माइनस आई से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। या क्रॉस रेजोनेंस भी है यहां पर, तो यहां पर भी पॉजिटिव चार्ज जो है वो होगा, लेकिन Cl के रिस्पेक्ट में कम होगा कार्बन के ऊपर। यहां पर फॉर्मेल्डिहाइड में कार्बन पे जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही है, ना कोई बढ़ा रहा है ना कोई घटा रहा है। एसिटल्डिहाइड, यहां से काम बिगड़ना शुरू हो। मेथिल का प्लस आई इफेक्ट है और प्लस आई इलेक्ट्रॉन दे के पॉजिटिव चार्ज को कम करेगा, अपने को तो ज्यादा चाहिए। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, दोनों तरफ से प्लस आई, दोनों तरफ से प्लस आई लगेगा, इसका सीधा सा मतलब है कि पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है और कम होगा। यहां आते हैं, RCOOR है ना। आपको लग रहा होगा क्या कि इस केस में पॉजिटिव चार्ज तो यहां आया, लेकिन ऑक्सीजन का लोन पेयर रेजोनेंस से, किससे? रेजोनेंस से इस पॉजिटिव चार्ज को कम करेगा। तो प्लस आई से कम करना और रेजोनेंस से कम करने में रेजोनेंस वाला ज्यादा कम करेगा, यानी यहां पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे सबसे कम होगा। नाइट्रोजन के केस में कहा जाता है एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी कम, रेजोनेंस उतना बढ़िया। तो यहां अगर बात करेंगे तो नाइट्रोजन तो और अच्छे से रेजोनेंस करेगा, यानी इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज सबसे कम होगा। तो कहा जाता है जो एमाइड्स डेरिवेटिव होते हैं वो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं विद रिस्पेक्ट टू ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और एसिड हैलाइड जो होते हैं वो हाईली रिएक्टिव होते हैं। इतनी बात तो आपको याद रखनी है। अब पेपर में सवाल कैसे आएगा, सवालों की बात करते हैं। दुनिया की बातें हम लोगों ने कर ली। अगर मान लीजिए मेरे पास लिखा है CH3 COCl, मैकेनिज्म आपको याद होनी चाहिए। दो पार्ट में रिएक्शन हो रही है। पहला है, मान लीजिए यहां पर लिखा हुआ है PH MgBr। ये एक बात कंफर्म है कि मैं इसका जो है वो मोल जो है इसको हम किसी भी मात्रा में ले रहे हैं, इसके लिए कोई कंडीशन नहीं, केवल हमने ग्रिग्नार्ड लिया। दूसरे केस में हम बात करें और यहां मैंने लिख दिया है कि मैंने कितना लिया है, 1 मोल लिया है। ठीक है। दूसरे में मैंने लिखा कि मैंने PH MgBr एक्सेस में लिया और फिर मैं एसिडिक हाइड्रोलिसिस भी कराऊंगा आगे चल के, ये भी मैंने लिखा। तो एक बहुत कॉमन सेंस की बात है, अभी आपने पढ़ा है, एसिड डेरिवेटिव अगर है और अगर आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट 1 मोल लिया तो रिएक्शन कीटोन पे रुक जाएगी, और अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक्सेस में लिया तो इसका मतलब है कि आपको उसका अल्कोहल मिलेगा। अब आपको क्या याद रखना है ये सुनिएगा। अगर रिएक्शन 1 मोल ली गई है, कितनी ली गई है? 1 मोल। तो आपको 1 मोल जब बनाना है तो जब भी 1 मोल के लिए आए तो आप क्या करिएगा, पीएच माइनस का आप अटैक कराएंगे और Cl माइनस निकल जाएगा। तो इसका मतलब है यहां बनेगा CH3COPH। क्या आएगा? CH3COPH। Cl हटा और उसकी जगह क्या आ गया? पीएच। पीएच MgBr जब एक्सेस में होगा तो आप क्या करेंगे,
पहले तो ये बनेगा, फिर इसके ऊपर अटैक कराते थे तो CH3COH, हाइड्रोलिसिस के बाद पीएच और पीएच। मैकेनिज्म मैंने आपको दे रखी है, क्या होगा, पीएच माइनस अटैक करेगा, अटैक करके कीटोन बनाएगा, तरीका आप देख सकते हैं। उसके बाद जब ये बन जाएगा तो फिर से पीएच माइनस अटैक करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, बोलो O माइनस, फिर हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो ये बनेगा। अब यार हमसे पूछा गया, ये हमारा क्या बना, कीटोन बना, ये हमारा एल्कोहल बना, अलग अलग प्रोडक्ट बने। मेरा की पॉइंट ये है कि हमें कैसे समझ में आएगा, हम कैसे करेंगे सवाल। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो हमारे पास एसिड डेरिवेटिव है, आप उसको, ये लीविंग ग्रुप, बात को समझिएगा, आप उसको इस तरीके से ले लीजिए, समझिएगा बड़े गौर से, जो मैं लिख रहा हूं उसको समझिए। यहां पर सिग्मा बॉन्ड है कार्बन और लीविंग ग्रुप के बीच में, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में पाई बॉन्ड। क्लियर है? हमें जब भी हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराएंगे यही बॉन्ड ब्रेक करेंगे, कहा यह जाएगा, और ये आप याद रखें, अगर हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgS 1 मोल दिया, कितना दिया है, 1 मोल, तो आपको केवल क्या करना है, सुनिएगा बड़े गौर से, यहां मैं लिख रहा हूं, सिग्मा बॉन्ड, यही मैकेनिज्म है, ये कोई थ्योरी नहीं है, तोड़ो सिग्मा बॉन्ड, तोड़ो R माइनस जोड़ो, मतलब सिग्मा बॉन्ड तोड़ दो और उसकी जगह R माइनस जोड़ दो। आओ क्या बनाओगे जरा बताएं, R C डबल बॉन्ड हो, सिग्मा बॉन्ड तोड़ दो, टूट गया भी है, उसकी जगह कौन आएगा, जो भी हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उसका R माइनस। क्लियर है ना? दूसरा पॉइंट, RMgX एक्सेस में लिखा, पहला पॉइंट। दूसरा एसिडिक हाइड्रोलिसिस। अब क्या करें, यही दो बॉन्ड ब्रेक करने, बस इतना याद रखो। क्या करें, जब भी एक्सेस में दिया क्या बोलोगे, सिग्मा पाई दोनों तोड़ो, क्या करो, सिग्मा पाई दोनों तोड़ो और दो R माइनस, ये हर जगह काम करेगा दोस्त, जोड़ो। आपको लग रहा होगा कि कार्बन बोल दो, अभी नहीं बोलेंगे, हमारा मन नहीं है, क्योंकि सल्फर के केस में भी यही काम करेगा। क्या बोला जा रहा है, सिग्मा पाई दोनों तोड़ो और 2 R माइनस जोड़ो। सुनते जाना, कंफ्यूजन नहीं होगा। देखिएगा, ये R है, C, बोलो भैया, लीविंग ग्रुप हट गया यानी बॉन्ड टूट गया, यहां ऑक्सीजन से पाई बॉन्ड टूट गया है। सुनते जाइएगा, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, ये वैलेंसी खोल के लिख लीजिए, 2 वैलेंसी खाली, क्या बोल रहा है, 2 R माइनस जोड़ो। तो ये बताओ, ऑक्सीजन पे तो माइनस होगा जब बॉन्ड तोड़ोगे, तो R माइनस तो आपको कार्बन को ही देना पड़ेगा। तो हाइड्रोलिसिस हुआ है तो ऑक्सीजन को आप क्या प्रोवाइड करोगे, क्लियर है बात? इस तरीके से आप करेंगे तो कभी कोई समस्या नहीं आएगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, लेकिन एसिड डेरिवेटिव इस टाइप का होना चाहिए, ध्यान रखना है। मान लीजिए मैं आपके सामने ऐसे लिख दूं, पीएच C डबल बॉन्ड O CH3 दिया, ठीक है, और हम इसकी पहली रिएक्शन करा रहे हैं CH3MgBr से, और CH3MgBr का 1 मोल लेकर करा रहे हैं। इसी का दूसरा केस मैं ले रहा हूं, CH3MgBr, और इसे मैं एक्सेस में कंसीडर कर रहा हूं इस बार, और हाइड्रोलिसिस का मैकेनिज्म आनी चाहिए, अच्छी बात है। प्रोडक्ट जल्दी जल्दी कैसे बनेगा ये देखिए। तुरंत आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि भैया ये हमारा एसिड डेरिवेटिव है,
RCOLG, ये लीविंग ग्रुप बना लो, बोलो बे, ये सिग्मा बॉन्ड और ये पाई, जो ब्रेक करना, दोनों नफ मार देना CO बॉन्ड के, सिग्मा और इसका और पाई इसका। अब CH3MgBr क्या होता था, कौन सा बॉन्ड ब्रेक करते थे, सिग्मा बॉन्ड ब्रेक करते थे। सिग्मा बॉन्ड ब्रेक करो और R माइनस जोड़ दो। R माइनस कौन है, CH3 माइनस है, तो अगर CH3 माइनस है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा देखना, PH C डबल बॉन्ड हो, पाई पे कोई मतलब नहीं है, और सिग्मा तोड़े R माइनस प्रोडक्ट हो गया, कहानी खत्म। इधर आते एक्सिस में दिया है, मतलब सिग्मा और पाई दोनों की सामत आई है, दोनों के दोनों टूट जाएंगे, दोनों के दोनों टूटेंगे अगर, तो क्या होगा, आप बोलोगे PH C, अगर ये टूटेगा तो O माइनस हो जाएगा, बॉन्ड टूट गया है, और यहां पे टूटेगा तो वैलेंसी खाली, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है तो 4 ध्यान रखिए। अब R माइनस देना है तो कार्बन को ही देंगे, तो कार्बन को देंगे यानी कार्बन को 2 CH3 मिलेंगे, और वाटर से H प्लस, ये आप घर में बना लीजिएगा इसी प्रकार से, O माइनस था फिर मैंने हटा दिया और H प्लस लगा, क्लियर है। तो इतनी बात आपको याद रखें, ये कोई ट्रिक नहीं है, ये बेसिकली एक काम है, इस तरीके से हम लोग करते हैं। आने वाले सवालों को और अच्छे से करेंगे। तो यहां तक हम लोगों ने आज की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है कि अगर हम बात करेंगे तो हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन एल्डिहाइड के साथ, कीटोन के साथ करा के देख चुके, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कितने भी एसिड डेरिवेटिव्स हो उनके रिस्पेक्ट में भी हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग इसी के आगे जब चलेंगे तो कुछ और है, अभी थोड़ा पार्ट बाकी है, तो इतना अगर आप बना लेंगे तो इसके आगे हम लोग अगली क्लास में बात करेंगे। धन्यवाद।